जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए। आतंकी थे क्या नेपाली और राजीव नगर के लोग? बिहार की राजधानी पटना में क्यों दौड़े बुलडोजर? इतनी बड़ी फोर्स क्यों लगी? 1024 एकड़ में फैले सैकड़ों मकानों का विवाद। बिहार की राजधानी पटना के राजीव नगर थाना अंतर्गत नेपाली नगर दीघा के इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान रविवार की सुबह शुरू किया गया। यहाँ विरोध को देखते हुए करीब 4 थानों की पुलिस के साथ 2000 पुलिस फोर्स आसपास के इलाके में भी तैनात की गई है। प्रशासन फिलहाल करीब 20 एकड़ में बने 70 मकानों को तोड़ने की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन ये पूरा विवाद करीब 1024 एकड़ जमीनों का है, जिस पर अब सैकड़ों मकान बन चुके हैं। इन मकानों में नेता, मंत्री, जज और IAS, IPS के भी ठिकाने शामिल हैं। यहाँ हम आपको पूरे विवाद के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। 1974 से चल रहा है ये विवाद। राजीव नगर जमीन विवाद 1974 से ही चल रहा है। आवास बोर्ड ने 1974 में दीघा के 1024 एकड़ में आवासीय परिसर बसाने का निर्णय लिया था। इसके लिए बोर्ड की ओर से जमीन भी अधिग्रहित की गई थी, परंतु अधिग्रहण में भेदभाव और मुआवजा नहीं देने के मामले को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी आवास बोर्ड को जमीन अधिग्रहण में भेदभाव दूर करने एवं किसानों को सूद सहित मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिस पर आवास बोर्ड ने आज तक अमल नहीं किया। किसानों ने शुरू की जमीन की खरीद बिक्री। परिणाम स्वरूप किसानों ने निजी हाथों में जमीन की खरीद बिक्री शुरू कर दी। यहीं से दीघा राजीव नगर का विवाद लगातार बढ़ते गया। वर्तमान में 1024 एकड़ में लगभग 10,000 से ज्यादा मकान बन चुके हैं। राजीव नगर, नेपाली नगर इसी परिसर में अवस्थित है। कई दूसरी संस्थाओं को भी जमीन दी गई। आवास बोर्ड ने अधिग्रहित आवासीय भूखंडों को राजीव नगर थाना, पुलिस, रेडियो तार एजेंसी, CRPF, SSB, CBSE सहित कई एजेंसियों को आवंटित कर दिया। स्थानीय लोग इसे नियम के विरोध बताते हैं। उनका कहना है कि आवास बोर्ड किसी आवासीय परिसर के लिए जमीन अधिग्रहित करता है और उन्हीं को आवंटित करता है। किसानों का कहना है कि दीघा जमीन अधिग्रहण 2000 रुपए प्रति कट्ठा किया गया था, परंतु वर्तमान में 93 लाख रुपए बेचा जा रहा है। ये किसानों के साथ घोर अन्याय है। दीघा के पूर्व मुखिया एवं किसान नेता चंद्रवंशी सिंह का कहना है कि अगर 93 लाख रुपए के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन आवास बोर्ड मुआवजा देना नहीं चाहता है और जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है। उनका कहना है कि बोर्ड सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी नहीं मान रही है। कोर्ट ने कहा था अधिग्रहण संबंधी सभी भेदभाव तत्काल दूर किए जाएं, लेकिन आज तक आवास बोर्ड में हुई भेदभाव को दूर नहीं किया गया है। मामला IAS अधिकारी RS पांडे की जमीन को लेकर था। आवास बोर्ड ने 1024 एकड़ में से 4 एकड़ जमीन मुक्त कर दिया था, जो बीच परिसर में पड़ता था। इसी को दीघा के किसानों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दीघा के किसानों का कहना था कि जिस तरह से IAS ऑफिसर का भूखंड अधिग्रहण मुक्त रखा गया है, उसी तरह किसानों की जमीन भी अधिग्रहण मुक्त की जाए, परंतु आवास बोर्ड किसानों की बात नहीं मानी और धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। तो वहीं दोपहर के समय जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी राजीव नगर पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर से इस कार्रवाई को रोकने की अपील की। कलेक्टर ने भी हाथ जोड़कर कहा, आप यहां से जाइए, हम देख रहे हैं। पप्पू यादव ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजीव नगर और नेपाली नगर की जनता सिस्टम की गलती का खामियाजा क्यों भुगते? दोषी सरकार और उनके पदाधिकारी हैं। इस मामले को लेकर लगातार मैं उप मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं। यहाँ डर और आतंक का वातावरण है। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होती है। सरकार अपनी गलतियों की सजा हजारों परिवारों को नहीं दे सकती। सुबह 4 बजे बिजली पानी काट दिए। कोई बच्चा, लेडीज लैट्रिन बाथरूम नहीं गया, खाना नहीं खाया, कनेक्शन काट दी गई। वायलेंस पब्लिक ने पहले नहीं किया। आप जबरन वायलेंस करने की जरूरत, आप पत्थर देख रहे हो, दोनों तरफ से चला, कोई सोच भी नहीं सका, बाद में दोनों तरफ से चला।
चाहे वो सिटी एसपी साहब को चोट लगा हो तो मैं मानता हूं कि वो चोट गलत है, लेकिन कैजुअलिटी तो दोनों तरफ हुई है ना। 7 लोग इधर भी जले हैं, इधर भी घटना घटी है। 18 लोगों को आप जेल में बंद कर दिए। भैया कश्मीर से भी बुरी स्थिति थी। आतंकी थे क्या नेपाली और राजीव नगर के लोग? उग्रवादी थे कि बुलडोजर के तरह ये जो बुलडोजर नीतीश जी और विपक्ष बगल से गया मजे लेने। एक बार 75 एमएलए का विपक्ष और सत्ता पक्ष। अब रास्ता देंगे ना, समझौता होगी ना। महंगा पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए। कोर्ट को बरगलाने का काम सरकार ने किया। चार्जशीट पुलिस लिखती है, डायरी पुलिस लिखती है, उसी पर काम करती है न्यायालय। मेरा सीधा सवाल है, कोर्ट को देखना चाहिए था कि रजिस्ट्री 1992 के बाद क्यों, कोर्ट को देखना चाहिए था कि निर्माण क्यों, कोर्ट को देखना चाहिए था कि बिजली पानी कनेक्शन क्यों, कोर्ट को देखना चाहिए था कि एमपी एमएलए फंड्स क्यों, कोर्ट को देखना चाहिए कि 92 के बाद जो प्रक्रिया हुई वह किसकी गलती थी। आप उसको सस्पेंड करिए, डिस्चार्ज करिए, और जो जो पदाधिकारी थे उससे पैसे वसूलिए। पहले मुआवजा और बसने की व्यवस्था करता, तब आप तोड़ते। तो ना मुआवजा ना बसने, तो ये सही नहीं है। मैं लगातार सीएम हाउस फोन किया। जिस तरीके से बच्ची के साथ, बूढ़ों के साथ पीटे जा रहे थे, मां बहन पीटे जा रहे थे, कोई भी बेटा और यंग को भीतर गुस्सा आती जब उसके मां को ले जा रहा था। वहां वायलेंस की गुंजाइश न है, न थी, न होगी। लेकिन जालियांवाला बाग से भी बुरी स्थिति थी, और कश्मीर भी शायद परस्त हो जाए इस नेपाली नगर की घटना। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, पप्पू यादव को चोट लग गई या पप्पू यादव को किसी ने गोली मार दिया, तो क्या इसके इवेंज में पूरा दुनिया जला दी जाए? हमको कोई थप्पड़ मार दे तो क्या करें, पूरा का पूरा उसका घर बर्बाद कर दे? कोई बचकने में यदि पत्थर चला दिया तो हम जनता के लिए नौकर है ना, एमएलए एमपी है ना, तो हम जनता पर कहर बरसा देंगे पत्थर के चलते। गलतियां हुई तो कानून काम करेगा, जेल जाएंगे वो। मैं इसमें कोई ये नहीं कर रहा हूं। हम डीएम साहब से हाथ जोड़े, कि हाथ जोड़ते हैं, उन्होंने कहा आप चले जाइए। हमें कानून का पालन करना पड़ा, लोगों से बात कर। हमने कहा डीएम साहब मैं हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं कि कम से कम लाठ। उन्होंने कहा मेरे सिटी एसपी को मार। अब यदि न्याय करने वाला मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या कोई नेता जाति के और अपने समाज के आधार पर आपका वो पदाधिकारी था, सिपाही कैसे मार रहा था भाई? बाप रे बाप, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? कौन शीशे के घर में नहीं है भाई? पूरा पटना जमीन महकमा, जमीन माफियाओं, और ये टोटल जमीन माफिया नेताओं से इन्वॉल्व है। पूरा नेपाली नगर और राजीव नगर, पूरा पदाधिकारी नेता माफिया मिलके लूटा है।